क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना दिमाग ही आपको धोखा दे सकता है? कैसे हमारा दिमाग हमें वही देखने के लिए मजबूर करता है जो वह हमें दिखाना चाहता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के हर कदम पर प्रेरित करती है। लेकिन जब यही मन हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या होता है? मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड की यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारा दिमाग हमें हमारी कमजोरियों में उलझाकर छोड़ सकता है। अगर आपके पास हेडफोन या ईयरफोन पास में है तो कृपया उनका उपयोग करें। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप बेहतर तरीके से इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। यह पुस्तक हमें हमारे दिमाग की अनदेखी गहराइयों में ले जाती है, जहां हमारे सबसे बड़े डर, छिपे हुए विचार और अनगिनत अनसुलझे सवाल बसे हुए हैं। यह उन रहस्यमय परतों को उजागर करती है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उनका हमारे ऊपर नियंत्रण है, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग हो सकता है। पुस्तक में बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। कभी कभी यह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं। यह हमें मानसिक रूप से सीमाओं में बांध देता है, ऐसी सीमाएं जो हमें असहाय महसूस कराती हैं। यह सवाल उठता है कि क्या हमारे विचार सच में हमारे अपने हैं या वे हमारे दिमाग के किसी अज्ञात जाल का हिस्सा हैं? मन की बात एक सवाल से शुरू होती है, क्या हमारा दिमाग हमें धोखा देता है? और यदि ऐसा है तो क्यों? यह पुस्तक आपके विचारों और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझने में मदद करेगी। यह दिखाएगी कि कैसे हमारे अपने विचार हमें मानसिक जेल में कैद कर सकते हैं। यह यात्रा हमें दिमाग के उन अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाती है जो हमारे हर निर्णय और भावना के पीछे छिपी ताकतों को उजागर करती है। क्या आप इस रहस्य को पूरा सुनने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो इसे अब भी यही छोड़ दीजिए, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिजिटाइज ड्रीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हर वीडियो का उद्देश्य आपको नई और उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। हालांकि हम जानते हैं कि आप में से कई लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते और सिर्फ मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक कड़वी सच्चाई साझा करना चाहता हूं। अक्सर ऐसे वीडियो जिन्हें देखकर हम कुछ सीख सकते हैं, उन्हें कम लोग पसंद करते हैं। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप मेरा यह वीडियो देखें, लेकिन यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्यथा ऐसा न करें। आइए बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक कुल 10 मुख्य अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय का अपना महत्व और परिचय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन अध्यायों को गहराई से समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। अध्याय: मन की अदृश्य शक्तियां। मन की अदृश्य शक्तियां वे हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियां अक्सर हमारे अंदर गहराई से छिपी होती हैं और हमें इस बात का आभास भी नहीं होता कि वे हमारे हर निर्णय और कर्म में शामिल हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमारे मन के किसी कोने से हल्की सी उम्मीद की किरण उभरती है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, आप यह कर सकते हैं। यह सिर्फ हमारे विचार नहीं होते, बल्कि यह हमारी मन की अदृश्य शक्ति होती है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देती है। हमारा दिमाग एक अमूल्य खजाना है। इसमें छिपी अदृश्य शक्तियां हमें प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती हैं। दोस्तों, यह केवल इस पुस्तक के पहले अध्याय की शुरुआत है। हर अध्याय में आपके दिमाग की गहराइयों में छिपे नए रहस्यों को उजागर किया जाएगा। क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम कोई विशेष कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, या फिर हमारे जीवन की कुछ इच्छाएं या सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। हमें लगता है कि कठिनाइयों से पार पाना असंभव है, लेकिन वास्तविकता में
हमारे दिमाग के पास हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। यह हमारा दिमाग ही है जो हमें अपनी सोच और विचारों के माध्यम से जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य देता है। मन की अदृश्य शक्तियां हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमारे भीतर ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती हैं। जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी का सामना करते हैं तो यह वही शक्ति है जो हमें हार मानने से रोकती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम ध्यान, चिंतन या आत्मविश्लेषण में डूबते हैं तो हमें अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और ताकत का अनुभव होता है। यही शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देती है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे सपने इस अदृश्य शक्ति के परिणाम हैं। यही शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और जीवन में कुछ महान हासिल करें। इसलिए जब भी आपको अपने आप पर या अपने सपनों पर संदेह हो तो एक पल रुकें और अपने भीतर की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करें। यह शक्ति कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। यह न केवल आपको मजबूत बनाएगी बल्कि आपके हर सपने को साकार करने में भी मदद करेगी। अध्याय 2, अचेतन मस्तिष्क। हमारा अचेतन मस्तिष्क वह भाग है जो हमारी जागरूकता के बिना भी लगातार सक्रिय रहता है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह शक्ति का एक गहरा और रहस्यमय स्रोत है जो हमारी सोचने और समझने की क्षमता से परे है। यह न केवल हमारी आदतों और यादों को नियंत्रित करता है बल्कि हमारी गहरी भावनाओं और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को भी संचालित करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना या कार ड्राइव करना, तो शुरुआत में हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे बार बार करते हैं, यह हमारे अचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद हम इसे बिना सोचे समझे कर सकते हैं। यह अचेतन मस्तिष्क की क्षमता है जो हमारी सीखने की प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक बना देती है। हमारा अचेतन मस्तिष्क हमारे जीवन के अनुभवों और यादों का भंडार है। यह हमारे बचपन की घटनाओं, एक खास गंध या किसी पुराने गाने की धुन को सहेज कर रखता है। ये अनुभव हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या न करें। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी विशेष चीज ने हमें डराया हो तो अचेतन मस्तिष्क उस अनुभव को सहेज लेता है और भविष्य में हमें वैसे अनुभवों से बचाने की कोशिश करता है। यह हमारी सुरक्षा के लिए लगातार सक्रिय रहता है, बिना हमें इसका एहसास कराए। अचेतन मस्तिष्क न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि यह हमें प्रेरणा भी देता है। यह वह स्रोत है जो हमें नए विचार, इच्छाएं और सपने प्रदान करता है। यदि हम अपने अचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भर दें तो यह हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अचेतन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास करें। अपने विचारों में सकारात्मकता भरें और अपने अचेतन मस्तिष्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस अद्भुत शक्ति के साथ एक मजबूत संबंध बनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे चमत्कारी रूप से बदल देता है। अध्याय 3, याददाश्त बढ़ाने के रहस्य। हमारे मस्तिष्क में छिपे ऐसे अद्भुत गुण हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। यह न केवल संभव है बल्कि पूरी तरह से सच है कि हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सही आदतें और तकनीकें अपनाकर हम अपनी याददाश्त को काफी हद तक सुधार सकते हैं। याददाश्त को मजबूत बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करना शामिल है। जब हम किसी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो वह हमारे दिमाग में गहराई से अंकित हो जाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मन शांत रहता है, जिससे किसी भी जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह हमारी स्मरण शक्ति को भी बेहतर बनाता है। दोहराव करें, जादू और जादू देखें। नई जानकारी को बार बार दोहराना हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी जानकारी को नियमित रूप से दोहराते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क के गहरे हिस्सों में स्थायी रूप से दर्ज हो जाती है। उदाहरण के लिए,
नाम, फोन नंबर या महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार दोहराकर याद करना या उन्हें लिखकर पढ़ना मस्तिष्क को उस जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। दिमागी खेल और पहेलियां, बौद्धिक खेल और पहेलियां हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता को निखारने में मदद करती है। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम में अपने मस्तिष्क को लगाते हैं तो यह उसे सक्रिय और तरोताजा बनाए रखता है। शतरंज खेलना, वर्ग पहेली हल करना या अन्य बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेना हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है और याददाश्त को मजबूत करता है। नींद और आहार का योगदान। अच्छी नींद और संतुलित आहार का भी हमारी याददाश्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क खुद को तरोताजा करता है और पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है। यह प्रक्रिया हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा हरी सब्जियां, फल, नट्स और मछली जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करना याददाश्त को बेहतर बनाने में सहायक होता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को आसानी से आत्मसात कर लेता है। याददाश्त बढ़ाने की यात्रा। याददाश्त को मजबूत करना एक यात्रा की तरह है जिसके लिए धैर्य और नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। जब आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति पहले से बेहतर हो रही है। आपकी प्रेरणा हमारे लिए मूल्यवान है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपके एक एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और यह हमारे प्रयासों का सम्मान भी है। ऐसे वीडियो बनाने में समय और मेहनत लगती है और हम आपके लिए लगातार कुछ नया और उपयोगी लाने की कोशिश करते हैं। अपनी याददाश्त को बढ़ाने के इस सफर में इन सभी सुझावों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका दिमाग नई ऊंचाइयों को छूता है। याद रखें, आपके मस्तिष्क में वह ताकत है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। अध्याय 4, माइंड रीप्रोग्रामिंग तकनीक। अपने मन को एक नई दिशा में ढालना संभव है और यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें बदलने से। जैसे ही आप अपने भीतर किसी नकारात्मक सोच को महसूस करें, उसे चुनौती दें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का महत्व। अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक पुष्टि के साथ विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों को इस तरह कल्पना करें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हों। सोचें कि आप अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं और इसे महसूस कर रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि आपके भीतर सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा का संचार करती है। आसपास के माहौल का प्रभाव। आपके चारों ओर का माहौल भी आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपके अंदर एक सकारात्मक माहौल तैयार होता है। ऐसे लोग आपको न केवल प्रोत्साहित करते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। नई चीजें सीखने का महत्व और रहस्य। अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाने से माइंड रीप्रोग्रामिंग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यह मानसिक बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होता है। ध्यान और विचारों की शांति समझे। ध्यान का अभ्यास करना न केवल आपके मन को शांत रखता है बल्कि यह नकारात्मकता को भी दूर करता है। ध्यान से मन को स्थिरता मिलती है जिससे आपकी सोच अधिक स्पष्ट और केंद्रित होती है। ध्यान का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को आने जाने दें। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके दिमाग को अधिक संतुलित और शांत बनाएगी। विचारों को लिखने की आदत डालें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से उन्हें समझना और नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जब आप अपने नकारात्मक विचारों को लिखते हैं तो आप उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने मन को
बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। अध्याय 5, धैर्य और निरंतरता। माइंड रीप्रोग्रामिंग में सबसे आवश्यक तत्व हैं धैर्य और निरंतरता। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। जब आप नियमित अभ्यास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन नई सोच को अपनाने लगता है। मानसिक फोकस और ध्यान को जीवन में जगह दें। फोकस और ध्यान हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारे विचार भी अधिक स्पष्ट होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान बनाए रखना एक चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक ऊर्जा और फोकस को बढ़ाया जा सकता है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर विचार को बिना रुकावट के गुजरने दें। यह तकनीक न केवल आपके विचारों को स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि आपको मानसिक शांति का अनुभव भी कराती है। सचेतन या माइंडफुलनेस का अभ्यास भी ध्यान बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, जैसे खाते समय केवल खाने पर ध्यान देना या चलते समय अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करना, आपके फोकस को बढ़ाता है। डिजिटल उपकरणों का प्रभाव और ब्रेक की आवश्यकता है। डिजिटल युग में स्मार्टफोन और अन्य उपकरण लगातार हमारा ध्यान भटकाते हैं। उपकरणों का कम उपयोग करके और एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक काम करते रहने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं। इसलिए हर घंटे कुछ मिनट का ब्रेक लेना न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपकी एकाग्रता को भी बेहतर करता है। शारीरिक व्यायाम और नींद का महत्व और संतुलन का रहस्य। नियमित शारीरिक व्यायाम मानसिक फोकस और ध्यान बनाए रखने में सहायक होता है। जब हमारा शरीर सक्रिय और स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्पष्ट और संतुलित रहता है। इसके साथ ही अच्छी और गहरी नींद लेना मानसिक स्पष्टता और फोकस के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सभी तकनीकों को अपनाकर आप अपने फोकस और माइंड रीप्रोग्रामिंग को बेहतर बना सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में गहराई से महसूस होगा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। अध्याय 6, स्वप्न और अवचेतन मन का गहरा संबंध। स्वप्न और अवचेतन मन का आपसी संबंध बेहद गहरा और रहस्यमय है। ये सपने हमारे अवचेतन मन के उन गहरे कोनों का पर्दाफाश करते हैं जहां हमारी छिपी हुई इच्छाएं, भावनाएं और अनसुलझे सवाल रहते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो उठता है। ये वही समय होता है जब अवचेतन मन में छिपे हुए विचार और भावनाएं स्वप्न के रूप में प्रकट होने लगती हैं। हमारे जीवन के हर अनुभव, यादें और गहरे भावनात्मक विचार अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं। ये वे बातें हैं जो जागते समय हमारी चेतना में प्रकट नहीं होती, लेकिन दिमाग के भीतर गहराई से बनी रहती हैं। हमारी सोचने समझने की शैली, आदतें और व्यक्तित्व इन्हीं गहरे विचारों से प्रभावित होते हैं। सपने अवचेतन मन का प्रतिबिंब है। हम अक्सर अपने सपनों में उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हमारे अवचेतन मन में दबी होती हैं। ये सपने हमारी गुप्त इच्छाओं, डर और भ्रमों का प्रतिबिंब होते हैं जो चेतन मन की पहुंच से परे होते हैं। यही कारण है कि सपनों का हमारे मन और विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या को हल नहीं कर पाते या किसी विचार में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे सपने उस समस्या का समाधान पेश करते हैं। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि अवचेतन मन बिना किसी बाधा के नई संभावनाओं और विचारों का पता लगाने में सक्षम होता है। यह एक गहरे सवाल की तरह होता है जिसे चेतन मन नहीं सुलझा पाता, लेकिन सोने के बाद अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। सपने और प्रेरणा का स्रोत। इतिहास में कई वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अपने सपनों के माध्यम से प्रेरणा और नए विचारों को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। अवचेतन मन न केवल हमारे विचारों को व्यवस्थित करता है, बल्कि वह प्रतीकात्मक रूप में हमें महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। अवचेतन मन की प्रतीकात्मक भाषा। अवचेतन मन हमें सीधा संवाद नहीं करता, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता है। कई बार हमारे सपनों में अजीब और अव्यवस्थित प्रतीक दिखते हैं, जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता।
लेकिन ये प्रतीक हमारी गहरी भावनाओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, पानी को अक्सर भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार सपने में उड़ने की स्थिति स्वतंत्रता और उन्नति का संकेत दे सकती है। ये प्रतीक वास्तव में अवचेतन मन की भाषा है, जिन्हें समझने का प्रयास करके हम अपने भीतर छिपे कई सवालों के उत्तर पा सकते हैं। सपनों को समझने और उनसे सीखने की प्रक्रिया अवचेतन मन और स्वप्नों के इस गहरे संबंध को समझने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया बेहद सहायक हो सकती है। अपने सपनों को समझने और उनमें छिपे संदेशों को पहचानने की कला हमें न केवल अपनी गहरी इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान कराती है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करने में भी मदद करती है। आंतरिक विकास का माध्यम सपने केवल मनोवैज्ञानिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अवचेतन मन हमें सपनों के माध्यम से स्वयं को जानने और अपने विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने का अवसर प्रदान करता है। जीवन की नई दिशा इस प्रकार स्वप्न और अवचेतन मन का संबंध एक अद्भुत रहस्य है, जो हमें अपने व्यक्तित्व की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करता है। यदि हम इस संबंध को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो यह हमारे सोचने के तरीके और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। अवचेतन मन का ज्ञान स्वप्नों को समझने और अवचेतन मन के संकेतों को पहचानने से हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी छिपी हुई संभावनाओं को भी पहचान सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्म जागरूकता, आत्मविकास और जीवन की सच्ची दिशा की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार अवचेतन मन और स्वप्नों का यह अनोखा संबंध हमें हमारे भीतर की गहरी शक्तियों और संभावनाओं तक ले जाता है। अगर हम इसे समझने और अपनाने का प्रयास करें, तो यह हमारे जीवन में परिवर्तन का स्रोत बन सकता है। अध्याय 7, रचनात्मकता से इच्छाएं पूरा करने के लिए युक्तियां। रचनात्मकता को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले अपने आंतरिक स्व को समझने का प्रयास करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर के जिज्ञासु पक्ष को जगाते हैं। नई चीजें सीखने और अनुभव करने की इच्छा रचनात्मकता को उत्पन्न करने की दिशा में पहला कदम है। इसके लिए हमें नए अनुभवों और विचारों के लिए अपने दिमाग और दिल को खोलने की आवश्यकता होती है। किताबें पढ़ना, नई जगहों की यात्रा करना, अनदेखी कला शैलियों को अनुभव करना या कुछ ऐसा सीखना जिसे पहले कभी करने का अवसर नहीं मिला हो, ये सभी कदम आपके दिमाग को नए दृष्टिकोण और विचारों से भर देते हैं। जब आप अपने आप को इस तरह के अनुभवों के लिए तैयार करते हैं, तो आपकी रचनात्मकता का द्वार स्वतः खुलने लगता है। प्रकृति और रचनात्मकता का गहरा संबंध है। प्रकृति में समय बिताना रचनात्मकता को प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में होते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट हो जाता है। यह शांत मानसिक अवस्था हमारे भीतर नए और अनोखे विचारों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। सीमाओं से परे सोचना होगा। अपने आप को सीमाओं और परंपरागत सोच से मुक्त करना रचनात्मकता को और गहराई से जगाने में मदद करता है। ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाता। अपने आप को नई संभावनाओं के बारे में सोचने की अनुमति दें। संगीत सुनना, चित्रकला करना, लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियां आपको अपनी कल्पनाओं को बढ़ाने का अवसर देती हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को एक सीमा तक धकेलें, बिना किसी अपेक्षा या दबाव के रचनात्मकता का आनंद लें। जब आप परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, तो आपका मन स्वतंत्र रूप से काम करता है और रचनात्मक ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। ध्यान और माइंडफुलनेस का महत्व समझे। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मस्तिष्क को नई ऊर्जा और स्पष्टता मिलती है। ये तकनीकें आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं और आपको वर्तमान क्षण में लाती हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका दिमाग नए विचारों और संभावनाओं के लिए अधिक स्थान बनाता है। किसी भी नए विचार के आते ही उसे लिखने की आदत विकसित करें। यह आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि उसके विचार महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके विचारों को और गहराई से प्रकट करने में सहायक बनती है।
जिज्ञासा और उत्साह को जगाना होगा। अपने भीतर के बच्चे को जगाने की कोशिश करें। हर छोटी चीज को उत्साह और जिज्ञासा के साथ देखें। चीजों के बारे में सवाल पूछें और उन्हें नई दृष्टि से देखने का प्रयास करें। जब आप इस तरह से दुनिया को देखते हैं तो आपकी सोचने की शैली में अनोखापन और नवीनता आ जाती है। रचनात्मकता का रहस्य जानें। रचनात्मकता का सबसे बड़ा रहस्य जिज्ञासा, स्वतंत्रता और नई संभावनाओं को अपनाने का साहस है। अगर आप अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाने की हिम्मत करते हैं तो आप खुद को रचनात्मकता के अनंत स्रोत से जोड़ पाएंगे। दोस्तों, यदि आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और अगर आपको किसी किताब का सारांश चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में उस किताब का नाम लिखें। मैं उसे आपके लिए एक सारांश के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अध्याय 8, सपनों और अवचेतन मन का संबंध। सपनों और अवचेतन मन के बीच का संबंध बेहद गहरा और रहस्यमय है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देता है। यह वही समय है जब हमारी छिपी हुई भावनाएं, इच्छाएं और अनसुलझे विचार सतह पर आने लगते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन का वह माध्यम है जिसमें हमारी भावनाएं और अनुभव प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे जीवन के हर अनुभव, यादें और भावनाएं अवचेतन मन में संग्रहित होती हैं। दिन भर के विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे डर हमारे अवचेतन मन में जमा होते रहते हैं और ये सपनों के रूप में सामने आते हैं। अनदेखे विचार और भावनाएं, कई बार ऐसा होता है कि दिन भर की वे बातें जिन्हें हम ज्यादा महत्व नहीं देते, रात में सपनों के रूप में उभरती हैं। यह हमारे जीवन की अनसुलझी समस्याओं, भ्रम और दबे हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सपने हमें अक्सर हमारी समस्याओं के समाधान की ओर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवचेतन मन उन चीजों को भी समझने और हल करने में सक्षम होता है जो चेतन मन की पहुंच से बाहर होती हैं। सपनों की प्रतीकात्मक भाषा समझे। अवचेतन मन सपनों के माध्यम से प्रतीकात्मक तरीके से संवाद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को उड़ते हुए देखता है तो यह स्वतंत्रता की चाह का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह पानी का सपना भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन प्रतीकों को समझने का प्रयास करके हम अपने अवचेतन मन की भाषा को जान सकते हैं और अपनी गहरी भावनाओं से जुड़ सकते हैं। आत्म जागरूकता का उपयोग करें। सपनों के माध्यम से अवचेतन मन हमें हमारी छिपी हुई इच्छाओं और भावनाओं को समझने में मदद करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने सपनों का अर्थ समझ सकते हैं और उनके संकेतों को पहचान सकते हैं। नए दृष्टिकोण और जीवन की दिशा जाने सपने न केवल हमारे आंतरिक विचारों को उजागर करते हैं बल्कि हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने का भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार अवचेतन मन और सपनों के बीच का यह रहस्यमय संबंध हमारे आंतरिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। अंततः यदि हम अपने सपनों और अवचेतन मन को समझने का प्रयास करें तो यह प्रक्रिया न केवल हमें आत्म जागरूक बनाएगी बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में मददगार भी साबित होगी। अध्याय 9, मानसिक शक्ति व्यायाम। मानसिक शक्ति व्यायाम का मुख्य उद्देश्य हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाना और उसे अधिक रचनात्मक, संतुलित और केंद्रित बनाना है। यह न केवल हमारी सोचने की क्षमता को सुधारता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। ये अभ्यास हमारे आत्म जागरूकता को मजबूत करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिक शक्ति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रभावी मानसिक व्यायाम बताए गए हैं जो आपकी कल्पना, दृष्टि और मानसिक क्षमताओं को उजागर करने में सहायता करेंगे। व्यायाम तरीका नंबर 1, कल्पना की शक्ति का अभ्यास। यह मानसिक व्यायाम आपके मस्तिष्क को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण सोच के लिए प्रेरित करता है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए महसूस करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष स्थान पर जाना चाहते हैं तो खुद को वहां होने की कल्पना करें। इसे अपनी कल्पना में पूरी तरह से महसूस करें, जैसे कि वह पहले से ही आपकी वास्तविकता बन चुका हो। इस अभ्यास का उद्देश्य है
आपको आत्मविश्वास देना और आपके मस्तिष्क को सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार करना। नियमित अभ्यास से आप अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकेंगे और उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम कर पाएंगे। व्यायाम तरीका नंबर 2, माइंडफुल मेडिटेशन। हर 2 दिन कुछ समय माइंडफुल मेडिटेशन के लिए निकालें। यह तकनीक आपके मस्तिष्क को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहने की क्षमता प्रदान करती है। माइंडफुल मेडिटेशन से न केवल आपका ध्यान बेहतर होता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करता है। एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन में उठने वाले सभी विचारों को धीरे धीरे छोड़ दें। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपने मन में शांति और स्पष्टता का अनुभव करेंगे, जो मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। व्यायाम तरीका नंबर 3, दिमागी खेल और पहेलियों का अभ्यास। अपने मस्तिष्क को सक्रिय और तेज रखने के लिए नियमित रूप से दिमागी खेल और पहेलियां हल करें। सुडोकू, शतरंज या अन्य बौद्धिक खेल खेलना आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता और सोचने की शक्ति को बेहतर बनाता है। इन खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना मस्तिष्क के लिए एक प्रकार का व्यायाम है। यह आपकी याददाश्त को सुधारने के साथ साथ आपकी विश्लेषणात्मक सोच को भी बढ़ाता है। व्यायाम तरीका नंबर 4, मस्तिष्क को नई चुनौतियों के लिए प्रेरित करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। यह एक नई भाषा, कौशल या ऐसा कोई विषय हो सकता है जो आपको रुचिकर लगे। नई चीजें सीखना न केवल मस्तिष्क कोशिकाओं को सक्रिय करता है, बल्कि आपकी अनुकूलन क्षमता और रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। यह अभ्यास मस्तिष्क को उन सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है जो उसे बांधती हैं और नई संभावनाओं को खोजने की दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है। व्यायाम तरीका नंबर 5, आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। दिन में कुछ समय अपने आप से बात करने और अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए निकालें। यह अभ्यास आपको अपनी आंतरिक इच्छाओं और उद्देश्यों को पहचानने में मदद करता है। आत्मचिंतन आपके जीवन में स्पष्टता लाने के साथ साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। नंबर 6, ध्यान केंद्रित करने का व्यायाम। कागज पर एक बिंदु बनाएं और उसे ध्यान से देखें। अपने मन में आने वाले सभी विचारों को धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें और अपना पूरा ध्यान केवल उस बिंदु पर केंद्रित करें। यह सरल अभ्यास आपकी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को मजबूत करता है। व्यायाम तरीका नंबर 7, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर निर्देशित करता है और आपके अंदर खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाता है। मानसिक शक्ति का महत्व। इन सभी मानसिक व्यायामों का नियमित अभ्यास आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। यह न केवल आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आपको तैयार भी करेगा। जब आप इन अभ्यासों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अध्याय 10, भय और तनाव पर नियंत्रण। आज के युग में भय और तनाव से निपटना बेहद आवश्यक हो गया है। ये दोनों भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि कुछ सरल और प्रभावी तकनीकें हैं जो हमें इनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकती हैं। मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाने की कुंजी है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य है। जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने के लिए इन व्यायामों और तकनीकों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। डर और तनाव को दूर करने के प्रभावी उपाय। डर और तनाव को नियंत्रित करना आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। ये भावनाएं हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं, लेकिन सही तकनीकों का उपयोग करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जो आपको डर और तनाव पर काबू पाने में मदद करेंगे। तरीका नंबर 1, गहरी सांस लेना। जब भी आप डर या तनाव महसूस करें, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इसे करने का तरीका सरल है।
धीरे धीरे गहरी सांस लें, इसे कुछ सेकंड तक रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके दिल की धड़कन को सामान्य करने, मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करने और आपके मन को शांत करने में मदद करती है। इसे नियमित रूप से करने से आपके तनाव का स्तर काफी कम हो सकता है। तरीका नंबर 2, सचेतन ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन। सचेतन ध्यान आपके दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने में मदद करता है। यह अभ्यास अतीत की चिंताओं और भविष्य के डर से आपको मुक्त करता है। एक शांत स्थान पर बैठें और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। यह न केवल आपके तनाव को कम करता है, बल्कि आपको मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। तरीका नंबर 3, सकारात्मक सोच विकसित करना। डर और तनाव का प्रमुख कारण अक्सर नकारात्मक सोच होती है। इसे बदलने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं, या मैं इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हूं। नियमित सकारात्मक आत्मचर्चा से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। तरीका नंबर 4, शारीरिक व्यायाम आपके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। योग, ध्यान या हल्की सैर जैसी गतिविधियां तनाव और डर को कम करने में बेहद सहायक होती हैं। तरीका नंबर 5, अपने आप को व्यस्त रखें। खाली समय में नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, इसलिए खुद को किसी पसंदीदा गतिविधि में व्यस्त रखें। यह गतिविधि पढ़ाई, संगीत सुनना या कुछ नया सीखने से जुड़ी हो सकती है। इससे आपका ध्यान डर और तनाव से हटकर सकारात्मकता की ओर जाएगा। तरीका नंबर 6, अपने डर का सामना करें। कई बार हमारा डर वास्तविकता से अधिक बड़ा लगता है और इसका कारण अज्ञात होता है। अपने डर का सामना करने का प्रयास करें। भागने की बजाय इसे स्वीकार करें और धीरे धीरे उस पर काम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष स्थिति से डरते हैं तो धीरे धीरे खुद को उस स्थिति में डालें। इससे डर की तीव्रता कम होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तरीका नंबर 7, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी से तनाव और डर बढ़ सकता है। अच्छी और गहरी नींद लेना आपके शरीर और मस्तिष्क को तरोताजा महसूस कराता है। यह आपके मस्तिष्क को रीसेट करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तरीका नंबर 8, प्रियजनों से बात करें। कभी कभी अपने डर और तनाव के बारे में किसी करीबी से बात करना बेहद मददगार हो सकता है। परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। यह आपको हल्का महसूस कराएगा और समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेगा। तरीका नंबर 9, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। यह मानसिकता आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है और डर और तनाव को कम करने में सहायक होती है। हर दिन 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। तरीका नंबर 10, लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। यदि आप किसी विशेष स्थिति से डरते हैं तो उसके लिए एक रणनीति बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक व्यवस्थित योजना डर को नियंत्रित करने में मदद करती है और तनाव को कम करती है। डर और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सहज और स्थिर रहना संभव है। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डर और तनाव पर नियंत्रण पाने के लिए इन सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों का नियमित अभ्यास करें। यह न केवल आपके मन और शरीर को शांत करेगा, बल्कि आपको जीवन के हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर मजबूत और आत्मविश्वासी भी बनाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल डिजिटाइज ड्रीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप आगे किस किताब का सारांश देखना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी से यह अनुरोध है कि अपने नाम, उम्र और कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताएं। यह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध बना रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।